हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत करना चाहेंगे हमारे 7वें अध्याय के साप्ताहिक चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हम अभी भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतिम पड़ाव में हैं। और पिछले सत्र में हमने 7वें अध्याय के श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। 26वां श्लोक। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, भगवान कहे थे अर्जुन को, समतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि च भूतानि। जो भूतकाल में हो गया है, जो वर्तमान में हो रहा है, जो भविष्य में होने वाला है, जो भी प्राणी मात्र आएंगे, अहम वेद, मैं सबको जानता हूं। तू किंतु माम न कश्चन वेद, मुझे कोई नहीं जानता है। तो विस्तार से आपको याद होगा, हमने चर्चा की थी कि वेद अहम समतीतानि, पूर्व में व्यतीत हुए भूत मात्र को मैं जानता हूं अच्छे से। और इसका प्रमाण हमने देखा था गीता के 4थे अध्याय में भी, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे थे कि यही ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था पूर्व में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो उस समय अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था कि अपरम बहोतो जन्म परम जन्म विवस्वत, आपका तो जन्म अभी का है, विवस्वान का कितना पहले हुआ है। तो भगवान ने उत्तर में कहा था कि मैं सब कुछ भूतकाल वगैरह जानता हूँ। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप, कि मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, आपके भी बहुत जन्म हुए हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आप जो है वो नहीं जानते। आगे हमने देखा था वर्तमानानि वेद अहम, वर्तमान में स्थित भूत मात्र को भी मैं जानता हूँ। और भगवान ने कहा था कि वेद अहम भविष्याणि च भूतानि, जो भविष्य में होने वाले भूत मात्र है उन्हें भी मैं जानता हूँ। और इसके लिए हमने एक प्रमाण देखा था श्रीमद् भागवत में, जब राजा मुचकुंद वो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं और भगवान से मानो पूछते हैं कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है। तो भगवान इस प्रकार से उन्हें बताते हैं कि जन्मनि अनंतरे राजन सर्वभूत सुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं वही मामुपैश्यसि केवलम, कि भगवान कहे थे कि इस जन्म के पश्चात सर्वभूत सुहृत्तमः द्विजम भूत्वा, कि आप सभी जीवों के हितकर एक ब्राह्मण बनेंगे और उसके पश्चात मेरे धाम में लौट आएंगे। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो सभी का भूत वर्तमान और भविष्य जो है वो जानते हैं। तो ये प्रश्न उपस्थित हुआ था कि यदि भगवान भविष्य जानते हैं तो क्या हम परतंत्र हो गए? यदि भगवान जानते हैं कि मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, भगवान जानते हैं कि मैं बंधन में रहूंगा तो क्या मैं बंधन में ही रहूंगा? तो इसके उत्तर में हमने देखा था कि जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले, यह उसी के ऊपर निर्भर करता है। उसका निर्णय भगवान नहीं करते हैं। भगवान केवल जानते हैं, लेकिन भगवान निर्णय नहीं करते हैं। और इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को इसी 11वें अध्याय में बताते हैं कि आप उठो और युद्ध करो, मैंने सबको पहले से ही मार रखा है, मैं ये वैते निहता पूर्वमेव, लेकिन आपको क्या बनना है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, मैंने सबको पहले ही मारा है, आपको निमित्त बनना है इनको मारने में। उसी प्रकार से भगवान ने सब बद्ध जीवों का उद्धार कर रखा है, हमें उस उद्धार में निमित्त बनना है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि अनुदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा।
कि यह मनुष्य जीवन इस व्यक्ति को जो प्राप्त हुआ है, जो कि बड़ा दुर्लभ है, वो एक नाव के समान है और गुरु उसके कर्णधार के रूप में है। और भगवान जो कहे थे मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, जो भगवान की कृपा है या जो शास्त्र है, वो एक अनुकूल हवा के समान है जिसका प्रयोग करके व्यक्ति ने अपना स्वयं का उद्धार कर लेना चाहिए। तो भगवान चाहते हैं कि बद्ध जीव इस संसार से मुक्त हो जाए, और इसके लिए सारी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। तो हमें केवल उस व्यवस्था में एक निमित्त बनना है, उसका पालन करके, और हमारा उद्धार हो सकता है। तो भगवान जो बात कहे थे कि समतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि च भूतानि अहम वेद, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल जो है वास्तव में ये केवल प्राणियों की दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में नहीं है। क्योंकि सारे प्राणी जो है वो काल के अंतर्गत है, लेकिन भगवान जो है वो कालातीत है। और जो माया का पर्दा हमने पिछले श्लोक में देखा था, जैसे माया जवनिका छन्नम, तो ये माया जो है वो केवल बद्ध जीवों को ढकती है। भगवान कहते हैं कि ये माया मुझे नहीं ढकती है। और भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनका एक और नाम है सर्वज्ञ, जो विष्णु सहस्त्र नाम से हमने उसकी भी चर्चा की थी। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तू तू करता है किंतु माम न कश्चन वेद, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। तो कौन नहीं जानता है, इसकी भी हमने चर्चा की। जो भगवान को अज और अविनाशी नहीं मानते, परंतु साधारण मनुष्य जैसा जन्म मरने वाला ही मानते हैं। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो, वो नहीं जानते हैं कि भगवान सबसे परे है। और जो माया का पर्दा है, इसके लिए हमने ये उदाहरण देखा था। मानो कोई बिल्डिंग आपने देखी होगी, उसके ऊपर एक ऐसा शीशा होता है कि अंदर वाले लोग बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाले लोगों को अंदर का दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से जो है वो ये माया का पर्दा होता है। हालांकि भौतिक जीव भगवान को नहीं समझ पाते, लेकिन भगवान जो है वो सबको जानते हैं। और भगवान ने अर्जुन के लिए ये अर्जुन शब्द का प्रयोग किया था। इसका और एक अर्थ होता है सफेद या सरल। तो कृष्ण कहते हैं कि मानो आप सरल हो और सरलता पूर्वक इस बात को समझ सकते हो। जो कुटिल लोग होते हैं, उन्हें श्री कृष्ण को समझना बड़ा जटिल होता है। तो इस प्रकार से हमने 26वें श्लोक में देखा था कि पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और भविष्य में होने वाले भूत मात्र को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई पुरुष नहीं जानता है, ऐसा भगवान ने कहे कहे थे। तो प्रश्न होता है कि इस प्रकार से भगवान को नहीं जानने में मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण 27वें श्लोक में देते हैं। तो आइए देखते हैं आज का श्लोक संख्या 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो हम इसका पद विभाग और अन्वय देखते हैं। संधि देखते हैं सर्वप्रथम। दिव्य कृष्ण को मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अ, मजे मजे की बात है कि इस श्लोक में एक भी संधि नहीं हुई है। सारे शब्द व्यवस्थित रूप से है। तो इनका हम लोग दो दो बार उच्चारण करेंगे। इच्छा द्वेष इच्छा द्वेष समुत्थेन, समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व मोहेन द्वंद्व मोहेन भारत, भारत, भारत भारत सर्वभूतानि, सर्वभूतानि, सर्वभूतानि सर्वभूतानि सम्मोहम, सम्मोहं, सम्मोहम सम्मोहं सर्गे, सर्गे, सर्गे सर्गे यान्ति, यान्ति, यान्ति यान्ति परन्तप, परन्तप, परन्तप। परन्तप। संपूर्ण श्लोक का उच्चारण करेंगे एक एक पाद के साथ। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वंद्व मोहेन भारत, द्वन्द्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सर्गे यान्ति परन्तप। धन्यवाद।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पिनल माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। इच्छा हरे द्वेष कृष्ण प्रभु जी, दंडवत समुत्थेन प्रणाम। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। सर्गे यान्ति परन्तप। हरे उत्तम। कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। तो आइए देखते हैं इस शब्द का अन्वय किस प्रकार से है। भगवान कह रहे हैं, संबोधन में जो शब्द होते हैं उनको पहले लिया जाता है। हे भारत, अर्जुन को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, हे भारत और हे परंतप। इनके अर्थ हम लोग देखेंगे पश्चात। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन। इच्छा और द्वेष, इनसे उत्पन्न होने वाला द्वंद्व रूपी मोह, इनके कारण। और सर्गे, सृष्टि के शुरू में ही, सर्ग का अर्थ होता है क्रिएशन, सृष्टि। तो सृष्टि में सर्वभूतानि, सारे जीवात्माएं सम्मोहम यान्ति, एक विशेष प्रकार के मोह को प्राप्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से करते हैं। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह से उत्पत्ति काल में ही सम्मोह को प्राप्त होते हैं। तो एक एक शब्द को हम लोग अच्छे से देखेंगे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह से, इसके द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसे हस्तेन का अर्थ होता है हाथ के द्वारा। तो इच्छा और द्वेष, इनसे समुत्थेन मतलब जन्म लिए हुए, उत्पन्न हुए हुए, द्वंद्व रूपी मोहेन, मोह के द्वारा, मोह से। तो यहाँ पर समझने लायक बात है, इच्छा और द्वेष क्या है। तो इच्छा है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी अपने श्रीधरी टीका में बताते हैं, अनुकूलता को प्राप्त करने की अभिलाषा, उसे कहते हैं इच्छा। मुझे कुछ अनुकूल परिस्थिति चाहिए, अनुकूल व्यक्ति चाहिए, अनुकूल घटना चाहिए, जो भी कोई अनुकूलता हम लोग चाहते हैं, उसको प्राप्त करने की जो अभिलाषा है उसे कहते हैं इच्छा। और द्वेष क्या है कि वही अनुकूल वस्तु या व्यक्ति जिसकी मैं इच्छा करता हूं, उस इच्छा को पूर्ण करने में जो बाधक बनता है, उसकी और मेरे मन की जो प्रतिक्रिया है वो द्वेष के रूप में व्यक्त होती है। तो मुझे किसी चीज को प्राप्त करने की अभिलाषा है, वो है इच्छा। और उसे प्राप्त करने में जो भी कोई बाधा उत्पन्न करता है, उसके प्रति होता है, वो है द्वेष। तो ये है इच्छा और द्वेष, ये दोनों। और गीता के ही दूसरी भाषा में यदि हम लोग इसे समझने का प्रयास करें, तो इसे, इच्छा को ही हम काम कह सकते हैं और द्वेष को ही हम क्रोध कह सकते हैं। तो जैसे इच्छा और द्वेष, उसी प्रकार से काम और क्रोध, ये मानो समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। और इसी काम क्रोध के बारे में भी भगवान ने जो है वो गीता में तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहा है कि ये काम और क्रोध कहाँ से जन्म लेते हैं और इनका स्वरूप क्या है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनम इह वैरिणम। तो भगवान कहे थे अर्जुन को, वास्तव में अर्जुन ने 36वें श्लोक में प्रश्न पूछा था भगवान से कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नप्य वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। कि मेरी इच्छा नहीं होते भी बलपूर्वक मानो ऐसा क्या चीज अंदर होता है जो हमें पाप करने के लिए प्रयुक्त करता है। तो भगवान इसके उत्तर में ये श्लोक कहे थे, काम एष क्रोध एष, ये काम ही है और ये क्रोध ही है जो रजोगुण समुद्भव, जो रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। और ये किस प्रकार से है, महाअशन, ये बहुत अधिक ईंधन ग्रहण करने वाले हैं हमारा। और महापापमा, ये बड़े पापी प्रवृत्ति वाले होते हैं, व्यक्ति को बड़ा पाप कराते हैं। इसलिए विधि, इन्हें जानिए, क्या जानिए, इन्हें वैरिणम, सबसे बड़े वैरी इन्हें जानना होगा। तो इच्छा और द्वेष या काम या क्रोध, ये जो है
वो हमारे सबसे बड़े वैरी है, ऐसा भगवान यहाँ पर बताते हैं। तो वास्तव में हम देखते हैं कि तत्व ज्ञान के अनुसार मनुष्य को भगवान में अपनी वृत्ति लगानी चाहिए और संसार से उसे अपनी वृत्ति हटा लेनी चाहिए, जिसे वैराग्य कहते हैं। अर्थात भगवान से प्रेम और संसार से वैराग्य। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए और इस संसार के प्रति वैराग्य होना चाहिए। लेकिन इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, तो वही प्रेम और वैराग्य क्रमशः राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से विमुख हो जाता है। तो भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, वही प्रेम इस भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं के प्रति राग या उसे आसक्ति कहते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाता है। और जो वैराग्य है वही जब हम भौतिक संसार के वस्तुओं के प्रति लगाते हैं तो वो द्वेष का रूप धारण कर लेता है। कैसे होता है? क्योंकि भगवान कहते हैं द्वंद्व मोहेन। द्वंद्व मोह का अर्थ होता है द्वंद्व रूपी मोह। द्वंद्व कौन से होते हैं? इस भौतिक संसार में कई सारे द्वंद्वों को हम लोग अनुभव करते हैं, जैसे शीत उष्ण, अनुकूल प्रतिकूल, योग्य अयोग्य, प्रिय अप्रिय, सुख दुख, ये सारे द्वंद्व है। और इन द्वंद्वों में ही मनुष्य उलझा रहता है। जैसे अभी हम लोग केवल शीत उष्ण की भी चर्चा करें तो अभी मई महीना है, सब जगह इतना गर्मी का वातावरण चल रहा है, तो उष्ण के प्रति हमारा द्वेष होता है और जो भी कोई शीत होता है उसके प्रति हमारा प्रेम होता है या राग होता है। कोई ठंडा जल दे दे, कोई आइसक्रीम दे दे, कोई एयर कंडीशन रूम में बिठा दे, तो वो शीतता है, उसके प्रति हमारा प्रेम हो जाता है या राग बन जाता है। और जो भी बड़ा उष्ण होता है उसके प्रति हमारा द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो यह है राग और द्वेष से उत्पन्न ये भौतिक संसार के द्वंद्व। तो मनुष्य राग दोष रूपी द्वंद्व में संसार में इस प्रकार से ज्यादा फंसता जाता है और किसी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष जो है वो उसमें पैदा हो जाते हैं। मतलब ये कोई व्यक्ति कोई परिस्थिति जो है वो अनुकूल है तो उसके प्रति राग, वो प्रतिकूल है तो उसके प्रति द्वेष। ये क्यों होता है? क्योंकि उसी को हम लोग हमारे सुख का कारण मानते हैं। मानो कोई व्यक्ति, अभी यहाँ पर एक बोतल है, इस बोतल को यदि मैं मेरे सुख का कारण मानता हूं, तो यदि मेरी ये अनुकूलता दर्शाती है तो इसके प्रति मेरी आसक्ति बन जाएगी, और यही जब प्रतिकूल बन जाती है तो इसके प्रति मेरा द्वेष बढ़ जाएगा। जिसको अपने सुख का कारण व्यक्ति मानते हैं उसमें राग हो जाता है, और जिसको अपने दुख का कारण मानते हैं उसे उसमें द्वेष हो जाता है। और राग द्वेष जब इस प्रकार से मिट जाता है तभी व्यक्ति जो है वो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका प्रमाण भी हम लोग गीता से देख सकते हैं। भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। उस व्यक्ति को नित्य सन्यासी मानो। किसको? जिसने केवल भगवे वस्त्र धारण किए हैं उसे नहीं, वो नहीं है सन्यासी। सन्यासी की परिभाषा भगवान देते हैं, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो कुछ इच्छा और द्वेष नहीं रखता। कांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, और द्वेष्टि, न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी के प्रति द्वेष है न किसी के प्रति आकांक्षा है। और निर्द्वंद्व, यहाँ पर देखिए द्वंद्व मोह शब्द की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं निर्द्वंद्व, जो इन द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, कि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है वही व्यक्ति जो है वो इस संसार के बंधन से आसानी से मुक्त हो सकता है। सुखम का अर्थ यहाँ पर है आसानी से। सुख के दो अर्थ होते हैं। सुख अर्थात एक होता है हैप्पीनेस, और सुख का और एक अर्थ होता है इजीली, बहुत जल्दी से, शीघ्र। सुखम बंधात् प्रमुच्यते मतलब आसानी से इस भौतिक संसार के बंधन से व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाएगा। सुखम बंधात् प्रमुच्यते। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि जब तक व्यक्ति इस भौतिक संसार में आसक्त है तब तक वह भक्ति योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः
भागवत के 11वें स्कंद में भगवान बताते हैं कि यदृच्छया, उद्धव को यदृच्छया, यदि किसी प्रकार से किसी किसी दैववश मत कथादौ जात श्रद्धासु यह पुमान, जिस व्यक्ति को मेरी कथा आदि सुनने में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, न निर्विण्णो नाति सक्तो, वो अति अधिक आसक्त भी नहीं है और द्वेषी भी नहीं है, भक्ति योगो अस्य सिद्धिदः, उसके भक्ति योग जो है वो सिद्धि प्रदान कर सकती है और वह मेरे धाम में आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने श्रुति और स्मृति दोनों में यह प्रमाण देखा कि किस प्रकार से व्यक्ति को जो है वो इस भौतिक संसार के द्वंद्वों से और राग और द्वेष इनसे विमुक्त होना ही पड़ेगा, जो कि अगले श्लोक में भी भगवान उसका वर्णन करेंगे। लेकिन आज जो भगवान इस प्रकार से इस श्लोक में बता रहे हैं कि द्वंद्व मोह और इच्छा द्वेष इनसे मुक्त होना आवश्यक है, और इसलिए भगवान अर्जुन को आज के श्लोक में हे भारत कह के पुकार रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं गीता का एक होता है लैंग्वेज और दूसरा होता है मेटा लैंग्वेज। मेटा लैंग्वेज का अर्थ है कि भगवान ने अर्जुन के लिए और अर्जुन ने भगवान के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है और उसके पीछे भी एक गहरा अर्थ है, और हमारे आचार्य उन अर्थों को भी दर्शाते हैं कि जैसे इस श्लोक में भगवान अर्जुन को हे भारत कह के पुकार रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, तो भारत शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भा में रथ है। भा का अर्थ होता है प्रकाश और रथ का अर्थ होता है उसमें रथ होना। तो भा रथ का अर्थ होता है प्रकाश में रथ, प्रकाश में स्थित। तो यहाँ पर प्रकाश का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश। तो भारत कहकर मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अन्य जीवों की तरह मोहग्रस्त मत बनो, क्योंकि तुम मेरे द्वारा गीता के ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर रहे हो। क्योंकि भगवान अभी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं अर्जुन को, वो जो ज्ञान रूपी प्रकाश है उस प्रकाश में आप स्थित हो, इसलिए आप में यह मोह अभी नहीं होना चाहिए, जो कि एक साधारण व्यक्ति में यह मोह दिखाई देता है। तो यह हो गया हमारे श्लोक की पहली पंक्ति की परिभाषा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। आगे भगवान कहते हैं कि सर्गे सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति। सर्गे का अर्थ होता है उत्पत्ति काल में सर्वभूतानि, सर्वभूत मात्र सारे प्राणी, सम्मोहम यान्ति, सम्मोह अर्थात अविवेक को वो प्राप्त होते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति काल में ही सम्मोह को प्राप्त होते हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि उत्पत्ति काल मतलब जन्म से ही हर कोई व्यक्ति इस प्रकार से मोहित होता है? तो वास्तव में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उसके पूर्व जन्म के राग द्वेष उनके संस्कार उस व्यक्ति के ऊपर होते हैं, इसलिए उत्पत्ति काल से ही व्यक्ति मोह में रहता है। और जब वो इस संसार में ही जो असत्य को सत्य मान लेता है और इच्छा और द्वेष की भावना से इस संसार में वर्तन करता है, उसकी वो भावना बिल्कुल दृढ़ हो जाती है और इस संसार में उसका जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए यहाँ पर सम्मोह शब्द का प्रयोग किया गया है। मोह का अर्थ होता है इल्यूजन। सम ये उपसर्ग लगाया गया है मोह शब्द को, सम मोह ये बनता है सम्मोह, कि बिल्कुल गूढ़ या बिल्कुल गहरा मोह, डीप इल्यूजन जिसे हम लोग कहते हैं। प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं डिल्यूजन। तो डीप इल्यूजन इज डिल्यूजन, बिल्कुल गहरा मोह। तो सम्मोह शब्द का अर्थ है कि ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने विनाश की ओर आगे बढ़ता जाता है और वह सोचता है कि उस दिशा में ही उसे सुख प्राप्ति होगी, यह है सम्मोह। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं ना पतंग। पतंग का अर्थ होता है कि ऐसा कीड़ा जो अग्नि की लौ को देख के उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो जो पतंग के अंदर सर्वप्रथम मोह उत्पन्न होता है और वो बाद में सम्मोह में परिवर्तित हो जाता है। तो सर्वप्रथम जो पतंगा होता है उसमें ये मोह उत्पन्न होता है और वो सोचता है कि अग्नि से ही उसे सुख प्राप्त होगा।
अग्नि से ही उसे सुख प्राप्त होगा, इसलिए वो अग्नि की तरफ बढ़ता है। ये केवल मोह की स्थिति है, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता, वो उसके मत के ऊपर दृढ़ हो जाता है कि यही अग्नि है जो मुझे सुख प्रदान कर देगी। और जब वो मोह बिल्कुल गाढ़ा बन जाता है, वो सम्मोह में परिवर्तित हो जाता है, तब वह पतंगा अग्नि के अंदर अपने आप को, जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, उसके अंदर झोंक देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये है सम्मोह। तो आपको समझ में आया मोह और सम्मोह में क्या अंतर है? मोह का अर्थ होता है कि वह पतंगा सोचने लगता है, केवल वह सोचने का समय, कि मुझे यह अग्नि सुख प्रदान करेगी, और जब अपने आप को उसके अंदर झोंक देता है, वो है सम्मोह। तो इसी प्रकार से हम भी इस भौतिक संसार में जब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना मुझे सुख प्रदान कर सकती है, वो है मोह। और जब उस सुख की अभिलाषा के लिए हम अपने आप को वहां पर झोंक देते हैं, वो है सम्मोह। क्योंकि वहां पर हम लोग मोहित हो जाते हैं। और वो मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ है? इच्छा और द्वेष, अनुकूलता की प्राप्ति और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष। श्रीधर स्वामी अपनी टीका में बहुत सुंदर तरीके से इस सम्मोह को बताते हैं। और जो कि प्रश्न हमने शुरुआत में लिया था कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से लोग भगवान को नहीं जान पाते, तो वो बताते हैं कि अहम एव सुखी दुखी च, मैं ही सुखी और दुखी हो रहा हूं, इति गाढ़तरम विनिवेशम प्राप्नुवन्ति। इस प्रकार से गाढ़ अभिनिवेश, अभिनिवेश समझते हैं, अभिनिवेश का अर्थ होता है कि अपनी चेतना को वहां पर डाल देना, जो जैसे पतंगा अपने आप को झोंक रहा है उस अग्नि में, इसे कहते हैं अभिनिवेश। गाढ़ अभिनिवेश का अर्थ होता है कि बिल्कुल गाढ़ा मोह प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करता है। अतः तानि मद ज्ञान अभावात न माम भजन्ति इति भाव। तो इसका अर्थ ये है कि मद ज्ञान अभावात, वह व्यक्ति मेरा ज्ञान प्राप्त कर नहीं पा रहा है, उसे समय ही नहीं है, इसलिए माम न भजन्ति, इसलिए वो मेरा भजन नहीं करते हैं, मुझे नहीं प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि गाढ़तरम अभिनिवेश है, कि इतना गाढ़ा उसके अंदर व्यस्त हुआ है व्यक्ति। और अहम एव सुखी दुखी च, मैं यहाँ पर सुख प्राप्त कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दुख प्राप्त कर रहा हूँ, इस प्रकार से उसका अभिनिवेश है, यहाँ पर फंसा हुआ है कि और अन्य भगवान के प्रति उनका ज्ञान प्राप्त करना और उनकी तरफ जाना, उसके लिए उसे समय ही नहीं है, या वो समझ ही नहीं सकता है कि मुझे इसके अलावा और कुछ करना है। इतना गाढ़ा वहां पर वो फंसा हुआ है। और ये मोह की परिभाषा भगवान ने इसी श्लोक में 13वें अध्याय में भी दी थी, कि ये गुणों के बारे में बता रहे थे भगवान। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत्, संपूर्ण जगत जो है वो इन तीन गुणों के द्वारा प्रभावित है, इसलिए मोहितम न अभिजानाति, इन तीन गुणों के द्वारा मोहित होने के कारण मुझे कोई जान नहीं सकता। तो यहाँ पर जो हम लोग भगवान को जानने की बात कर रहे हैं, तो क्यों लोग नहीं जान पा रहे, क्यों लोग उनकी ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं? तो इसका अर्थ है कि ये तीन गुणों के कारण ये मोहित है। और जो हमने देखा ना, काम तो एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, वो काम और क्रोध भी रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। और यहीं पर भी भगवान बताते हैं कि इन तीन गुणों के कारण जीव मोहित होता है। तो इस प्रकार से मोहित हुआ हुआ व्यक्ति जब राग और द्वेष दर्शाता है, तो वह मोह उसका सम्मोह में परिवर्तित हो जाता है, और वो अपने आप को भी नहीं समझ पाता मेरा स्वरूप क्या है, और भगवान को भी नहीं समझ पाता कि ये भगवान अजम और अजन्मा और अविनाशी है, इस प्रकार से। और यहाँ पर और एक भगवान का विशेष ये दिखाई देता है कि भगवान ने अर्जुन को एक शब्द से एड्रेस किया है, वो है परंतप। परंतप का अर्थ होता है शत्रुओं को ताप देने वाला। रूपा जी लिखते हैं शत्रु विजेता। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, एक ही श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए दो नामों का प्रयोग किया गया है। तो परंतप शब्द का अर्थ होता है शत्रुओं को ताप देने वाला, या जिन्होंने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। तो भगवान मानो अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस सम्मोह रूपी शत्रु पर भी आप विजय प्राप्त कर लो, जो सर्वबद्ध जीवों को मोहित करता है। उस सम्मोह रूपी शत्रु के ऊपर भी आप जो है वो विजय प्राप्त कर लो।
तो इस भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं ना किस प्रकार से लोग जो है वो सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, योग्य अयोग्य, इन प्रकार के द्वंद्वों में फंसे हुए रहते हैं। और ये परिस्थिति साहजिक है, स्वाभाविक है, क्योंकि प्रहलाद महाराज भी इसी प्रकार से अपनी प्रार्थना में भगवान नरसिम्हा देव से कहते हैं कि इस भौतिक संसार में विपरीतता मिलेगी। यस्मात् प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निनाश कलयो निषुदयमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतधियाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यस्मात् प्रिय अप्रिय, ये द्वंद्व है, प्रिय और अप्रिय। लेकिन इस संसार में क्या होता है, प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म, प्रिय के साथ वियोग होगा और अप्रिय के साथ संयोग होगा। तो इससे क्या होगा, शोकाग्निनाश कलयो निषुदयमानः, इस ये जो अग्नि है, शोक रूपी अग्नि, इस भौतिक संसार में सबको जला रही है। और इसका उपाय करने का प्रयत्न व्यक्ति करता है, इस दुखों से दूर होने का प्रयत्न करता है। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं दुख औषधम तदपि दुखम अतधियाहम, कि उसकी बुद्धि से वो दुखों का दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन जो सोल्यूशन निकलता है वो और अधिक दुखदायी होता है। जैसे हमने गर्मी को कम करने के लिए एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया हुआ है, तो हम एसी लगा के बैठते हैं, रेफ्रिजरेटर का ठंडा जल पीते हैं, हमें लगता है कि गर्मी अभी कम हो जाएगी, गर्मी का अभाव हो जाएगा। लेकिन उसी से जो वायु निकलता है एयर कंडीशन से, और उसी से रेफ्रिजरेशन से जो वायु निकलते हैं, उससे जो है वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाता है। तो इसलिए सूरज का प्रकाश, अल्ट्रावायलेट रेज, इस पृथ्वी के आभा में प्रवेश कर देते हैं और टेम्परेचर और अधिक बढ़ जाता है। तो हमने इस तापमान को कम करने के लिए ठंडक लाने वाले वस्तुओं को उत्पन्न कर दिया, लेकिन इससे सृष्टि का तापमान और बढ़ गया है। प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं कि दुःखौषधम तदपि दुःखम अतधियाहम्, इसलिए वो कहते हैं कि भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य, ये प्रिय का संयोग और ये अप्रिय का, प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग, इसके माध्यम से मैं हमेशा तपते जा रहा हूँ। मुझे इस मोह से दूर कीजिए और आपकी सेवा प्रदान कीजिए। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पर परंतप कह के मानो बोल रहे हैं कि आप भी इस सम्मोह रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर लो। तो इस भौतिक संसार में जो हम लोग देखते हैं ना, सुख और दुख, और जो व्यक्ति सुख प्रदान करता है वो मेरा मित्र, जो व्यक्ति दुख प्रदान करता है वो मेरा शत्रु, इस प्रकार से द्वंद्वों में हम लोग रहते हैं। तो आपके अंदर प्रश्न आया होगा कि क्या भगवान के भक्तों को भी कभी ऐसा द्वंद्व या सुख और दुख होता है? तो उन्हें भी सुख और दुख होता है, लेकिन वो भौतिक वस्तुओं के संबंध में नहीं होता है। क्योंकि इस सांसारिक जीव को जो है अनुकूलता मिलती है तो सुख होता है, प्रतिकूलता मिलती है तो दुख होता है। लेकिन भगवान के भक्त को जो है वो भगवान के साथ जब संयोग प्राप्त कर लेता है तो उसे सुख मिलता है, और भगवान से जब वियोग उसे होता है तब वो दुख का अनुभव करता है। ये रामानुजाचार्य अपनी टीका में परिभाषा बताते हैं कि भक्तों के लिए सुख और दुख क्या है। उनके लिए भी सुख और दुख होता है, लेकिन वो अनुकूलता और प्रतिकूलता भौतिक वस्तुओं का सुख नहीं होता है। भगवान के साथ संयोग का सुख और भगवान से वियोग का दुख भगवान का एक भक्त जो है वो अनुभव करता है। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में हमने देखा, भगवान कहते हैं अर्जुन से, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष, जिनके समानार्थी शब्द भी हमने देखे, काम और क्रोध, कामनाएं और आकांक्षाएं, इससे उत्पन्न द्वंद्व, द्वंद्व जो है वो उन्हीं से उत्पन्न होता है। और काम और क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है, तो रजोगुण समुद्भव, भौतिक प्रकृति के तीन गुण, इनके द्वारा जो है वो इच्छा और द्वेष उत्पन्न होते हैं। और उनसे उत्पन्न हुआ वाला द्वंद्व, जो कि सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, इस प्रकार के जो अलग 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 द्वंद्व है, उन द्वंद्वों में व्यक्ति फंसता है। और भगवान कहे थे कि सर्वभूतानि सम्मोहम, सारे जीव इससे प्रभावित है, सृष्टि के निर्मिति से ही। और भगवान ने अर्जुन के लिए, जैसे हमने देखा कि जब अभिनिवेश व्यक्ति को हो जाता है वो है सम्मोह,
जैसे हमने पतंगे का उदाहरण देखा कि पतंगा, वो उसके लिए मोह ये है कि यही अग्नि मुझे सुख प्रदान करेगी, और जब वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपने आप को झोंक देता है, अपनी जान गंवा बैठता है, वो है उसका सम्मोहित हो जाना। तो इसी प्रकार से सारे जीव सम्मोहित हो जाते हैं इस भौतिक संसार में माया शक्ति के द्वारा। और इसलिए श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि वो भगवान को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उनका अभिनिवेश यहाँ पर है। तो उस अभिनिवेश को हमें निकालना है। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो इस प्रकार से, उसका इस भौतिक संसार में अभिनिवेश नहीं है, लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो भगवान को जानता है। तो भगवान कहते हैं कि जी हाँ, ऐसे भी व्यक्ति है जो मुझे जानते हैं, क्योंकि द्वंद्व मोह समुत्थेन सम्मोहेन, उस प्रकार से जो है वो बद्ध जीव भगवान को नहीं जान पाता। लेकिन फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो भगवान को जान पाएगा? तो भगवान कहते हैं कि जी हाँ, ऐसा भी व्यक्ति है जो मुझे जान सकता है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान को जान सकता है, उसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।